हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। और ऑफ कोर्स यू आर वरीड अबाउट योर एग्जाम्स। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स का ब्लूप्रिंट दिया था, होप आपने देखा भी होगा। ये बताओ कि कितने लोगों ने देखा। अच्छा, उस अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स का जो ब्लूप्रिंट था उसमें सबसे ज्यादा कुछ कमेंट ऐसे थे कि मैम इको बीओ का भी दे दो। एक्चुअली अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, फिक्स होता है कि ये वाला ही चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन उठ के आएगा, वो का 101% फिक्स है। लेकिन इको बीओ में ये लोग थोड़ा थोड़ा गेम खेलते हैं। कभी सेक्शन ई का कोई क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर में से पूछ लिया जाता है, कभी फोर्थ स्किप कर देते हैं, फिफ्थ में से पूछ लेते हैं। लेकिन फिर भी मोटा मोटा जो पूछा जाता है उस हिसाब से मैंने एक ब्लूप्रिंट रेडी किया है, पिछले 4-5 साल के पेपर्स को फॉलो करते हुए, इस साल का गाला पेपर सैंपल पेपर्स को देखते हुए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन फिर कह रही हूँ बच्चों, देखो ध्यान से सुन लो कि जो सेक्शन ई होता है ना, वो थोड़ा बहुत डी और ई इधर उधर करते हैं ये लोग थ्योरी में, इसलिए मैं नहीं बना रही थी उन इको और बीओ थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनके ब्लूप्रिंट्स। लेकिन फिर भी आपने डिमांड की है, इसलिए मैंने कहा ठीक है, मेरे बच्चों ने मांगा है तो मैं जरूर दूंगी। तो इसीलिए मैं आपको आज देती हूँ इको इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट। तो आ जाओ मेरे साथ, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, स्किप किए बिना पूरा देख लेना। ये आपके क्या हेल्प करते हैं, कुछ बच्चों को तो ये भी समझ में नहीं आया अभी तक कि मैम ये हेल्प क्या करते हैं। बच्चों ये क्या हेल्प करते हैं पता है आपको? ये मतलब आपको स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है। स्ट्रेटेजी कैसे कि भाई ये वाला चैप्टर तो आपको 5 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, तो इस चैप्टर में से सेक्शन डी रेडी करना है, इस चैप्टर में से सेक्शन ई रेडी करना है। इस चीज की स्टडी, स्मार्ट स्टडी करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फटाफट इको का ब्लूप्रिंट। लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन, है ना आपको? ओके। और बच्चों, अगर आपने अभी तक कोई चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो 17 से 18 मार्क्स कवर करता है। फिर आपका बहुत सारे चैप्टर्स है, पॉवर्टी आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर के वन शॉट मैंने यूट्यूब चैनल पे सर के से रखवा दिया है। आप सुनो तो सभी एक बार सर को जाके, आपको मजा आएगा। सर को सुनोगे तो आपको लगेगा यस, अब पता चला आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्या थे। और अगर एक बार सर को सुन लिया आपने 1 घंटे के लिए, 1 घंटे का ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर होगा 1 से 1.5 घंटे का, और 1 से 1.5 घंटा सुन लिया ना अगर आपने सर को, तो मैं वादा करती हूँ आपसे कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। जो चीजें पहले आपको लर्न करने में आधा घंटा एक एक क्वेश्चन लर्न करने में आप लगा रहे थे, वो ये सर्कस वन शॉट सुनने के बाद आप लर्न करोगे तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा। रीजन, आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा, तो इतना इजी हो जाएगा लर्न करना। आप देखना, जो बच्चे सीरियसली देख रहे ना, वो इस वीडियो में कमेंट करो ताकि उन बच्चों को पता चले जो नहीं देख रहे। पता है, वीडियो भले आधे 1 घंटे का होता है, पर वो आधे घंटे या 1 घंटे का वीडियो बनाने के लिए हमारे कम से कम 3 से 4 घंटे जाते हैं। 1 घंटे का अगर वीडियो बनता है तो हमारे कम से कम 4 घंटे जाते हैं। पर आप 1 घंटा बैठकर रेगुलर नहीं देखते, ये तो सच्ची बात है ना? कुछ लोग देखते होंगे, मैं ये नहीं कह रही, पर कुछ लोग तो नहीं देखते हैं। लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं ना, वो कमेंट में प्लीज ये जरूर लिखना कि क्या आपको इन वीडियो से फायदा हो रहा है। तो जो लोग नहीं देख रहे ना, उनको भी पता चले कि ये वीडियो कितनी ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप चैप्टर लर्न करने से पहले आप वन शॉट देख लो और फिर लर्न करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको कि मैं 101% गारंटी दे सकती हूँ कि आपको वो चैप्टर अब सर का वीडियो सुनने के बाद हार्डली लेगा 2 घंटे से 3 घंटे याद करने में, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हो आपने क्या बोल रही? तो एक बार किसी एक चैप्टर जो टफेस्ट हो, जो आपको बिल्कुल नहीं आता हो, उसका वन शॉट देखना और मुझे कमेंट में जरूर लिखना। और कुछ बच्चे ना, जैसे मैंने टाइम टेबल डाला था, कुछ बच्चों ने कमेंट लिख दिया मैम दिस इज रॉन्ग। मत जाओ उनके गलत कमेंट पे। अगर कोई चीज श्योर नहीं होगी ना तो मैं डालूंगा ही नहीं।
और या फिर मैं पहले से लिखूंगी कि जैसे मैंने इस वीडियो में आपको पहले ही बोल दिया है कि ये 100% क्लियर सही नहीं होता है। कुछ लोग 100% श्योर गारंटी बोल के डालते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपना वीडियो या अपनी व्यूज चलाने के लिए आपके फ्यूचर के साथ नहीं खेलूंगी, ठीक है। तो जो टाइम टेबल है वो 100% करेक्ट है। उसमें एसपीसीसी का रह गया था जो 12 मार्च को एग्जाम है, और ज्योग्राफी का किसी ने पूछा तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी का टॉपिक है। अगर आपने कॉमर्स में कैसे लिया मुझे ये भी नहीं पता है, तो आपको कॉमर्स में ज्योग्राफी वाला मिल गया तो आपको ह्यूमैनिटी का जाके देखना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने उस पर रिसर्च भी नहीं कर लिया। चलो मैं आपको बता रही थी जो चैप्टर 1 है, देखो उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, यानी 2 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन, तो सेक्शन सी 2-2 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स हो गया। सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन और सेक्शन ई में कुछ नहीं, तो टोटल ये चैप्टर कवर करता है 10 मार्क्स। चैप्टर 2 में ले लो तो चैप्टर 2 में सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन, सी में अगेन 2 क्वेश्चन तो 4 मार्क्स हो गए, और डी में अगेन 2 क्वेश्चन तो 3 और 3 6 मार्क्स हो गए। तो टोटल ये चैप्टर कवर करता है 13 मार्क्स। चैप्टर नंबर 3 आ जाओ तो चैप्टर 3 में सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन, बी में नहीं पूछा जाता, सी में 2 क्वेश्चन तो 2-2 4 मार्क्स का हो गया, और डायरेक्ट सेक्शन ई में 1 क्वेश्चन, तो टोटल चैप्टर कवर करता है 10 मार्क्स। चैप्टर नंबर 4 ले लो। चैप्टर नंबर 4 में देखो ए सेक्शन में 2 क्वेश्चन, बी सेक्शन में अगेन 2 क्वेश्चन, सी सेक्शन में फिर 2 क्वेश्चन, और कभी कभी सेक्शन ई में, देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सेक्शन ई में कभी कभी 3 में से नहीं पूछ के 4 में से पूछ लेता है, कभी 4 में से नहीं पूछ के 3 में पूछ लेता है। तो चैप्टर 3 और 4 दोनों आप 5 मार्क्स के लिए तैयार करना, 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तो ये चैप्टर कवर करता है 8 मार्क्स। कब? जब 5 मार्क्स का नहीं पूछा गया है। अगर 5 मार्क्स का पूछा जाएगा तो इस चैप्टर का वेटेज 5 नंबर से बढ़ जाएगा, तो टोटल 13 मार्क्स का ये चैप्टर हो जाएगा, आपका ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 5 तो देखो सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चन, बी में 1 क्वेश्चन, सी में 1 क्वेश्चन, डी में 1 क्वेश्चन और ई में 1 क्वेश्चन। तो चैप्टर 5 जो है वो आपका 13 मार्क्स कवर करता है। तो बेटा इस चैप्टर को आप लगा लेना स्टार, ठीक है। इस चैप्टर को आप लगा लेना क्या? स्टार। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 13 मार्क्स का है, और चैप्टर नंबर 2 आपका 13 मार्क्स का है। तो ये चैप्टर आपको पहले रेडी करने हैं। आ जाओ चैप्टर नंबर 6 में से देखो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, बी में 1 क्वेश्चन, सी में 2 क्वेश्चन, डी में 1 क्वेश्चन। तो ये चैप्टर है टोटल 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का तो हर एक चैप्टर है ही है, ध्यान रखना। मिनिमम 10 मार्क्स हर चैप्टर कवर करता है, या आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते अकाउंट स्टैट्स की तरह, ठीक है। सेक्शन चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ तो चैप्टर नंबर 7 में है सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, बी में नहीं पूछा जाएगा, सी में 1 क्वेश्चन, डी में 1 क्वेश्चन और ई में 2 क्वेश्चन। तो टोटल ये चैप्टर कवर करता है 17 मार्क्स। इसको तो डबल स्टार लगा लेना। तो ये चैप्टर भी आपको जरूर करना है। और चैप्टर 7 में से ज्यादातर चैप्टर 7 में से ग्राफ पूछा गया है, ज्यादातर कहां से? चैप्टर नंबर 7 में से। कुछ कुछ पेपर्स में सेक्शन 8 में से भी पूछा गया है, कुछ कुछ ईयर्स में, लेकिन ज्यादातर ईयर्स में चैप्टर 7 में से ग्राफ पूछा गया है। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन तो जरूर रेडी करना है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना होता है। चैप्टर नंबर 8 में से सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन, बी में 1 क्वेश्चन, डी में 1 क्वेश्चन और ई में 1 क्वेश्चन। तो टोटल चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स। चैप्टर 9 में से सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, बी में 1 क्वेश्चन, डी में 2 क्वेश्चन। तो टोटल चैप्टर का वेटेज है 9 मार्क्स। चैप्टर 10 में से सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, बी में 1 क्वेश्चन, सी में 1 क्वेश्चन और डी में 1 क्वेश्चन। तो टोटल चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स। चैप्टर 11 में सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन, सी में 1 क्वेश्चन और ई के अंदर अगेन 2 क्वेश्चन सॉरी। तो टोटल 10 मार्क्स इधर और 12 मार्क्स। तो ये चैप्टर भी आपका कवर करता है कम से कम 12 से 13 मार्क्स कवर करता है, ध्यान रखना। कितने मार्क्स? 12 से 13 मार्क्स ये चैप्टर कवर करता है।
और चैप्टर 12 आ जाओ जो इसी बार जुड़ा है, वो 6 मार्क्स का चैप्टर है। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन, बी में एक क्वेश्चन और सी में 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के, तो 4 इधर 5 6 मार्क्स, तो टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान रहे बच्चों, पर ये थ्योरी पोर्शन है तो यहाँ कभी कभी मिसमैच होता है, थोड़ा बहुत 20% मिसमैच हो सकता है, 100% चेंजेस नहीं होते। इसलिए जो चैप्टर 11, 12, 13, 14 मतलब 12 मार्क्स से ऊपर के चैप्टर है, पहले वो रेडी करो। तो आप सबसे पहले कौन सा रेडी करोगे? चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर नंबर 5, फिर चैप्टर नंबर 7 और फिर चैप्टर नंबर 11। तो ये 4 चैप्टर तो आपको छोड़ने नहीं है। कौन कौन से? कौन कौन से चैप्टर नहीं छोड़ने आपको? 2 नहीं छोड़ना, देखो यहां से लिखते हैं, रेड पेन से लिखते हैं, 2 नहीं छोड़ना है आपको। चैप्टर नंबर 2, देखो यहां लिखती हूँ चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर नंबर 5, फिर आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 11। पहले ये 4 चैप्टर रेडी करो। ये 4 चैप्टर कम से कम 12, 12, 13, 13 मार्क्स कवर करते हैं, तो टोटल 50% वेटेज तो ये 4 चैप्टर ही ले जाएंगे। टोटल ऑप्शन मिलाते हैं तो 127 मार्क्स का पेपर होता है। अगर 127, तो देखो मैं दिखाती हूँ आपको, हर चैप्टर 13 मार्क्स का है, तो 13 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 13, तो टोटल 56 मार्क्स कवर करता है ये चैप्टर। तो पास, अगर जिसमें पास होने की भी दिक्कत हो रही है, वो पहले ये वाले चैप्टर रेडी करना 4। ठीक है, फिर दूसरे चैप्टर्स में पढ़ना। और इसके अलावा सेक्शन ए सब चैप्टर्स के रेडी कर लो। ठीक है, जितना आपका सेक्शन ए है, हर चैप्टर 2-2 मार्क्स क्वेश्चन कवर कर रहा है, तो आपका सेक्शन ए 20 मार्क्स वहां कवर अप हो जाएंगे।